This conference will now be recorded. Okay, hello everyone. This is Dinesh Negi from Insergo Technologies and Technics Solution. यहाँ पे स्टैट प्रो के प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि किस तरीके से हमको ट्रांजिशनल रिपीट और आपके सर्कुलर रिपीट पे काम करना है एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, आई होप सो। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही काम कराऊंगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि हाउ टू ऐड प्लेट्स इन सॉलिडवर्क्स, सॉरी इन स्टैट प्रो, और कैसे हमें प्लेट्स को ऐड करके प्लेट पे लोड लगाना है वो जानेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्लीट सेशन को जानने के बाद हमारा जब ये 9 लेक्चर पूरे हो जाएंगे तो हमारा जो बोलते हैं ना केवीसी में हमारा पहला पड़ाव पूरा हुआ, तो हमारा पहला पड़ाव पूरा हो जाएगा। और उस पहले पड़ाव के क्वेश्चंस पे काम करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को बनाइएगा, मुझे मेल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 6397688311। तो पहले पड़ाव को पार करते हैं हम अपने आने वाले 2 लेक्चर में, जो कि बहुत छोटे होने वाले हैं। चलिए, मैं आया आपके ज्योमेट्री पे। तो यहाँ पे आप देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, प्रीवियस सेशन का था ये। ओके, तो किस तरह हमें प्लेट ऐड करनी है। प्लेट का मतलब होता है आपका, जैसे आपने कोई भी घर बनाया, साइड में आपकी वॉल्स वगैरह होती हैं, तो उसको बोलते हो आप प्लेट। प्लेट को आप छत भी कह सकते हो, साइड की वॉल कह सकते हो, नीचे का फ्लोर कह सकते हो। ठीक है, प्लेट एंड सरफेस दो चीजें होती हैं, सबके बारे में जानेंगे हम डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा बनाऊंगा स्ट्रक्चर, वही आपका 8 नोड स्ट्रक्चर। बड़ा ही आसान है इस पे काम करना। चूज किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मेक इट 10, एंटर। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा आपको अभी मैं इसमें, जिस तरीके से कि आप बहुत इसमें शॉर्टकट वे हैं। जैसे आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप ट्रांजिशनल रिपीट या सर्कुलर रिपीट की हेल्प से बनाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपका होता है एक आपका दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर विजार्ड, जिसके अंदर से आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बस कितने आपको फ्लोर चाहिए, कितने आपको चाहिए, दूरी चाहिए, सब कुछ करके यू कैन क्रिएट अ बिग स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड। चलिए, यहाँ पे मैंने आपका एक बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर बनाया समझाने के लिए आपको किस तरीके से काम होना है। अब यार देखो, पहले इसमें मैं आपका बीम्स वगैरह ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बीम वगैरह पहले, आई मीन बीम मैंने ऐड कर दी है। मैं इसमें प्रॉपर्टी चलो लगा लूंगा बाद में, कोई इशू नहीं। ऐड बीम के बगल में लिखा होता है ऐड 4 नोड प्लेट्स। याद रखिएगा इस चीज को, 4 नोड प्लेट का मतलब होता है कि आपको 4 नोड चाहिए इस प्लेट को लगाने के लिए। कुछ नहीं करना, आपने 4 नोड प्लेट पे क्लिक किया। ठीक है, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, और राइट क्लिक या स्केप कर दो, लग गया आपका एक प्लेट। पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, एक प्लेट यहां भी लग गई। पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, एक प्लेट यहां भी लग गई। ठीक है, एक यहां लग गई, एक लगाते हैं इसके रूफ पे। पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, एस्केप। नाउ कम टू दी 3D रेंडर। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, अभी इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आई है, याद रखिएगा। खाली ये बना है आपका एक नॉर्मल 2D टाइप का। ठीक है, अब इसको देते हैं प्रॉपर्टी। कम टू दी प्रॉपर्टी पेज। यहाँ पे आपने डिफाइन किया, डिफाइन करके आपने बोला रेक्टेंगल ही लेता हूं मैं इस बार आपको समझाने के लिए। 0.25 क्रॉस 0.25 का कंक्रीट ले लिया, ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यार इसको मैं कर दूंगा आपका असाइन टू व्यू। असाइन, यस। अब आप बोलेंगे कि जो ये असाइन टू व्यू मैंने किया है रेक्टेंगल को, ये आपका क्या प्लेट पे भी लगा है? नहीं, ये प्लेट पे नहीं लगता है। ये लगता है सिर्फ और सिर्फ आपका बीम्स पे और कॉलम्स पे, यानी कि आपके जितने भी मेंबर्स होते हैं। अब बात आती है आपके प्लेट को भी डिफाइन करने की। याद रखिए, अभी हमने प्लेट को डिफाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ प्लेट को लगाया है, डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन किया है मैंने? अभी नहीं किया ना डिफाइन। अभी मैंने सिर्फ क्या डिफाइन किया है आपका, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आई मीन बीम्स एंड कॉलम्स। अब प्लेट को डिफाइन करने के लिए आपको हमेशा देनी होती है थिकनेस। ये देखिए, आपको डिफाइन नहीं करना है यहाँ पे क्लिक करके, आपको बोलना है थिकनेस। प्लेट के लिए और सरफेस के लिए, सरफेस इसके बगल वाला है, हालांकि इसके ऊपर बात नहीं कर रहे अभी हम। प्लेट के लिए आपको क्लिक करना है थिकनेस पे, जस्ट क्लिक ऑन थिकनेस। थिकनेस पे क्लिक करके ये रहा, आपने बोला कि
0.15 की थिकनेस है। अब ये हर जगह से बराबर रहेगी, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, देख के आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ऐड कर दिया, क्लोज। या आ गई प्लेट। अब मैं चाहता हूँ जितनी भी प्लेट है यहाँ पे सब की सब आपकी इसी थिकनेस की बन जाए। ठीक है, अब प्लेट को इस थिकनेस का बनाने के लिए मुझे प्लेट को करना पड़ेगा असाइन। उसके लिए होता है यहाँ पे आपका प्लेट कर्सर। ये देखो, प्लेट कर्सर पे क्लिक करके आप प्लेट को चूज कर सकते हैं जहां जहां लगाना है आपको। बट मैं चाहता हूं कि सभी प्लेट पे एक समान लगे आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोल दिया सीधे सीधे असाइन टू व्यू, तो ये क्या होगा, जितनी भी प्लेट है सब में लग जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। ये लग गया आपका प्लेट, प्लेट कर्सर। ये देखो, ये बन गया आपका पूरा एक छोटा सा स्ट्रक्चर। तो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू ऐड प्लेट्स। इस पे काम कीजिएगा इतना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेट पे आपको लोड कैसे लगाना है। ठीक है, तो फिलहाल अब हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर मैं बाद में करूंगा क्रिएट, आई मीन कल करूंगा क्रिएट। इतने को आप समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर के बाद हमारा फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे काम करेंगे, फिर हम सेस्मिक स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, आई मीन अर्थक्वेक पे काम करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर की सीरीज पसंद आ रही होगी। नहीं आ रही तो मुझे प्लीज दीजिएगा। आई वॉन्ट योर इंपॉर्टेंट सजेशन, आई विल कीप माई सेल्फ बेटर। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।